तो अभी आज से हम चालू करने वाले हैं कौन सा चैप्टर, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। ठीक है, तो यहाँ के पहले फॉर्मूलेज वगैरह टर्मिनोलॉजी समझ लो और उसके बाद में फिर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये आपको ये समझना चाहिए कि क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या होता है, तो आपने गाड़ी चलाई होंगी टू व्हीलर वगैरह, तो वहाँ पे एक मीटर दिखाऊंगा आपको ऐसा कुछ, तो भी यहाँ पे 10, 20, 30, 40 है ना। अगर सपोज़ वो कांटा मेरा यहाँ पे है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है, 40 की स्पीड मतलब क्या, हाँ, पर आवर। यहाँ पे एक ऐसा लिखा रहेगा किलोमीटर पर आवर, मतलब मैं अगर इसी कांस्टेंट स्पीड से चलाता हूँ तो 1 घंटे में मैं कितना डिस्टेंस चला जाऊँगा, 40 किलोमीटर। कुछ समझ में आया। अगर मेरे को डिस्टेंस काटना है 1600 किलोमीटर, कितना, 1600, तो मेरे को कितना टाइम, 1600 छोड़ो, 160 किलोमीटर अगर मेरे को काटना है तो मेरे को कितना टाइम लगना चाहिए अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से जाता हूँ तो 4 घंटे लगने चाहिए। अरे 4 घंटे लगने चाहिए, लेकिन क्या ऐसे पॉसिबल होता है क्या। अगर अपन कहीं पे जा रहे हैं तो मैंने 40 की स्पीड कर ली और उसी स्पीड से मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, ऐसे होता है क्या, नहीं। तो फिर कैसे निकाल, अगर अगर कोई बोलता है कि 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है और मैं मतलब 50 की स्पीड से आया, ऐसा कोई कोई बोलता है ना, अरे बोलता है कि नहीं, तो वो कैसे बोलता है 50 की स्पीड पे, क्या वो कांस्टेंट स्पीड से आया रहता है क्या, नहीं, वो क्या बताता है, एवरेज स्पीड। क्या बताता है, एवरेज स्पीड। कैसे निकाले जाते हैं, तो 200 का डिस्टेंस है और उसने सपोज लिया होगा टाइम कितना, कितना टाइम लिया होगा, अगर 50 आंसर लाना है आपको तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 4। तो उसने कितना घंटा लिया होगा वो 200 का डिस्टेंस कवर करने के लिए। मैंने बोला, उसने बोला था कि मैं 50 की स्पीड से आया हूँ, तो क्या वो 50 की स्पीड से आया था क्या कांस्टेंट, लेकिन उसने बोला, तो कैसे बोला होगा, उसने क्या किया होगा, डिस्टेंस कितना है 200 और उसको टाइम कितना लगा, 4 घंटे। कितना घंटा, तभी देखो तब आया 50। लेकिन क्या ये बराबर 50 की स्पीड से आया होगा क्या, नहीं। तो ये जो स्पीड निकलती है ऐसा डिस्टेंस अपॉन टाइम से, वो कौन सी स्पीड रहती है, अपनी एवरेज स्पीड, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से तो वो चलने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई क्या आपके। तो स्पीड का एक यूनिवर्सल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसी फार्मूला से अपन टाइम भी निकाल सकते हैं, इसी फार्मूला से टाइम निकाल सकते हैं। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड। इसी फार्मूला से अपन डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ये टी को उधर भेज दो तो ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस। इतनी बात समझ में आई। अब स्पीड का यूनिट क्या हो सकता है, स्पीड का यूनिट क्या हो सकता है, देखो डिस्टेंस अगर मीटर में है और टाइम अगर सेकंड में है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और अगर आपका डिस्टेंस है किलोमीटर में, टाइम है आवर में, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो फिर कितने का मल्टीप्लाई। अब ये कैसे आया 5/18, तो 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी है, 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड आते हैं, 3600 सेकंड। ये कट गया, 2 5 जा 2 18 जा 36, 5/18 मीटर पर सेकंड। समझ में आया, हाँ। और अगर मीटर पर सेकंड में है और इसको किलोमीटर पर आवर में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 का डिवाइड, या फिर सॉरी 5/18 का डिवाइड करो, या फिर इंटू करो 18/5, उल्टा कर दो रेशियो, दो में से एक, कोई भी दो में से। समझ में आया, हाँ चलो इतना समझ में आया। चलो आगे देखो क्या बोला है, यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा है वो समझ लो पहले। क्या बोला है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, आपने को बोला है कि एक क्वेश्चन सिचुएशन दी रहेंगी कि एक बंदा कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, पहली बारी में वो
400 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे में निकाल रहा है, तो अगला 800 किलोमीटर डिस्टेंस कितने घंटे में निकालेगा। ऐसा डायरेक्टली बोला है, कांस्टेंट स्पीड बोला है, तो आप क्या करते हो, पहले स्पीड निकालते हो। स्पीड निकालने के बाद फिर वो स्पीड दूसरे वाले कंडीशन में भरते हो और वहाँ पे टाइम निकालते हो, बराबर है। अगर आपको समझना है कि कांस्टेंट स्पीड अगर बोला है तो स्पीड सेम है, मतलब डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसको, टी को। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा टाइम भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी, डिस्टेंस कम होगा तो टाइम भी। तो ये रेशो अपन डायरेक्ट रख सकते हैं, अपन रेशो एंड वेरिएशन में पढ़िए, ठीक है। इन्वर्स वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो d1/t1 मतलब पहली केस में जो डिस्टेंस और जो टाइम दिया रहेगा वो यहाँ पे रखेंगे, और दूसरी केस में जो डिस्टेंस दिया रहेगा वो यहाँ पे रखेंगे, टाइम की जगह पे क्वेश्चन मार्क रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हाथ में। बात समझ में आई। अगर बोलता है आपको डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, अभी ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला है ना आपको पता। डिस्टेंस कांस्टेंट कर दो, ये टी को इधर भेज दो, तो क्या मिल जाएगा, यस इंटू मिल जाएगा, और कांस्टेंट में क्या आएगा, डी, मतलब डिस्टेंस उसको सेम ट्रैवल करना है। क्वेश्चन बना रहेगा आपको कि एक व्यक्ति है, उसको 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, लेकिन पहले बार में वो कैसे जाता है, पहले बार में वो जाता है सपोज़ 70 की स्पीड से जाता है तो कुछ टाइम दिया रहेगा, और अगली बार में बोलेगा वो 150 की स्पीड से जाता है तो कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस सेम है, बस यस वन इंटू T1 इज इक्वल टू यस2 इंटू, बात समझ में आएगी है। हाँ, देन अगर बोला है टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है तो ये टाइम इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड का रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का रेशो क्या आएगा, कांस्टेंट। दैट इज डिस्टेंस d1/s1 इज इक्वल टू d2। अब ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप समय पे बना सकते। कुछ समझ में आया, क्या बोला है यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, बस इसको इसकी जगह पे फिर से d/s, समझ में आया। चलो आगे बढ़ो। दूसरा जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आता है वो है टाइम डायलेशन का। सपोज अब ये देखो, टाइम डायलेशन का क्वेश्चन आपको कैसे रहेगा, बोलेगा ए भाई लक्ष्य दे, पहले लक्ष्य दे नंतर लेशील बेटा। क्वेश्चन कैसा रहेगा, इसके ऊपर बोलेगा कि एक व्यक्ति है जो 50 स्कूल में जाना चाहता है, लेकिन 50 की स्पीड से गया तो 10 मिनट पहले पहुंचता है, और 40 की स्पीड से गया तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो डिस्टेंस कितना है, डायरेक्टली डिस्टेंस पूछेगा। अब वो कैसे निकालेंगे, नॉर्मल इससे निकालना चाहो तो बहुत लंबा जाता है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। 40 के पहले 50 के इससे गया, फिर 40 के इससे 50 इंटू 40, और यहाँ पे 50 और 40 का डिफरेंस, ये काय का सिंबल है, डिफरेंस, समझ में आया। और यहाँ पे टाइम दिया रहेगा, पहले 10 मिनट लेट हुआ और फिर 10 मिनट पहले पहुँचा सपोज, तो ये 10 + 10, कभी कभी अलग भी रह सकता है, एक में बोलेंगा 10, एक में बोलेंगा 20, कोई टेंशन वाली नहीं, इसलिए मैंने T1 + T2 लिखा, ये प्लस है, ठीक है। और डिवाइड में 60 क्यों किया है, क्योंकि टाइम काय में दिया था मेरे को, मिनट में, वो भी एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया था उसने कि कितने बजे पहुंचता है करके, नहीं, लेट वाला और पहले वाला दिया था, समझ में आया। तो डिवाइड बाय 60 ताकि उसको आवर में कर लो। बीच में क्या है, बीच में क्या है, ये आपको अच्छे से लर्न करके रखना है, इसका क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, और नॉर्मल मेथड से आप छुड़ाना चाहो तो बहुत लंबा जाएगा। तो ये फार्मूला कुछ देखो, पूरे के पूरे फार्मूला बेस भी नहीं करना है, लेकिन कुछ फार्मूले ऐसे हैं अगर वो अपन इस्तेमाल नहीं करते तो अपने को बहुत लंबा छुड़ाना पड़ सकता है, और उतना टाइम एग्ज़ाम में कुछ रहता नहीं। अभी तुम एक क्वेश्चन के लिए उतना टाइम दे दोगे तो बाकी के क्वेश्चन छूट नहीं जाएंगे क्या। तो यही समझना है आपको कि कब आपको फार्मूला यूज़ करना है, कैसे टाइप के क्वेश्चन के लिए फार्मूला यूज़ करना है, और कैसे टाइप के क्वेश्चन खुद से छुड़ाने हैं। समझ में आया, ये समझ में आना चाहिए। कैसे समझ में आएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी, तभी फटाक से आपको क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा एग्ज़ाम में। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो
और बस फार्मूला रट के या फिर कुछ प्रॉब्लम्स देख के चले जाते हो एग्ज़ाम में, तो आपको क्लिक नहीं होगा कि इसको कौन सी मेथड से छुड़ाना है। समझ में आया? तो आपको हर दिन टेस्ट लगाना है, और टेस्ट लगाओगे हर दिन तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे छुड़ाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को वैसे छुड़ाते। तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सोचने के लिए, और गड़बड़ भी नहीं होंगी आपकी। फटाक से वही मेथड पे आ जाओगे और फटाक से सॉल्यूशन निकाल के क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। समझ में आया कुछ कि नहीं समझ में आया? अगर एक आधा व्यक्ति अपने को हर दिन दिखता है तो वो कैसा पहचान का हो जाता है। कभी कभी वो स्कार्फ लगा के भी आता है तो अपन पीछे से उसको पहचान लेते हैं। अरे पहचान लेते हैं कि नहीं, वो ऐसी वाली बात है ये। ठीक है, चलो। देन आपको एवरेज स्पीड के कंसेप्ट आने चाहिए। एवरेज स्पीड मतलब ये तो यूनिवर्सल फार्मूला है, आपको ध्यान में रखना है। क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन, अगर आपको अलग अलग डिस्टेंस दिए हैं और अलग अलग टाइम दिया है तो एवरेज स्पीड निकालो, तो अपन अब ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर आपको 2 डिफरेंट डिस्टेंस दिए हैं और 2 डिफरेंट स्पीड दी है तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है? ये वाला। या फिर आप टोटल डिस्टेंस निकाल के फिर टोटल टाइम निकाल के ये वाला भी लगा सकते हैं। मतलब डिस्टेंस और स्पीड दिया रहेगा तो टाइम निकाल सकते। टाइम पहले कैलकुलेट कर लेना, फिर टोटल डिस्टेंस यहाँ पे रख लेना, टोटल टाइम, ये सबको लगेगा। लेकिन ये है अभी, आप चाहो तो यूज़ करो, नहीं तो मत करो। याद आता है तो करो, नहीं आता है तो थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। S1 के साथ में D2 मल्टीप्लाई हुआ है, और इधर अगर ये वाला तो आपको यूज़ करना ही है। या आपको कभी कभी ऐसा दिया रहेगा, कभी कोई दूसरी जगह पे आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से, x बोले तो अपनी एक स्पीड हो गई, y बोले तो दूसरी स्पीड हो गई। अपने को 2 स्पीड दिया रहेगा लेकिन डिस्टेंस क्या दिया रहेगा? सेम। बोलेगा कि एक बंदा है वो भंडारा से नागपुर तक इतने की स्पीड से जाता है और नागपुर से भंडारा तक इतनी की स्पीड से आता है, तो डिस्टेंस तो सेम है ना भाई। एवरेज स्पीड निकालो, पुट द वैल्यू, गेट द। हाँ, अगर सेम डिस्टेंस है, व्हेन सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। 3 डिस्टेंस है, तीनों के तीनों डिस्टेंस सेम है और स्पीड अलग अलग दी है और एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको, जैसे यहाँ पे 2s1 s2 था, यहाँ पे क्या लगा लेना है? 3s1 s2 s3, और नीचे में s1 इंटू s2 इंटू, ठीक है। देन एक कंसेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड का। आप कभी ट्रेन पे बैठे होंगे, अगर आपने देखा होगा कि अपनी ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर जा रही है, तो ऐसे लगता है अपनी स्पीड बढ़ गई, क्योंकि ये उधर भाग रही है, ये इधर भाग रही है। मतलब पहले जब ट्रेन रुकी थी तो अपन उसको आराम से देखते हुए जा रहे थे, एक ही स्पीड, लेकिन ये भी भाग रही है अभी, तो जल्द ऐसे लगता है कि बहुत फास्ट जा रहे हैं और जल्दी ट्रेन ख़त्म हो जाती है। बराबर है। अगर ट्रेन रुकी है और अपनी ट्रेन जा रही है तो उसको जल्दी से क्रॉस नहीं करती, ऐसे लगता है अपने को, जबकि स्पीड तो कांस्टेंट रहती है ट्रेन की। वो क्या कम ज़्यादा करती है क्या ट्रेन आने के बाद? नहीं। लेकिन जब ट्रेन रुकी है तो थोड़ा लंबा समय लेती है उसको क्रॉस करने में। हाँ, ट्रेन इधर जा रही है, आपकी ट्रेन इधर जा रही है तो फटाक से हो जाती है, और ज़्यादा समय ले सकती है। कब? अगर ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी भी ट्रेन इधर जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ये भी तो आगे बढ़ रही है। हाँ, अब इसमें क्रॉस कौन किसको करेंगी? जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो दूसरे वाले ट्रेन को क्या करेंगी? क्रॉस करेंगी। ये तो कंसेप्ट थोड़ा सा नोटिस किए होंगे आपने। तो वही कंसेप्ट है ये, दैट इज़ रिलेटिव स्पीड। तो जब क्या होता है, एक अपोजिट साइड में अगर ट्रैवल करते हैं कोई, ठीक है, अभी डिस्टेंस बीच में कितना भी रह सकता है वो आपको दिया रहेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो जो अपने रिलेटिव स्पीड क्या बन जाएंगी? दोनों की एडिशन हो जाएंगी। ऐसे अपने को लगने लगेगा कि स्पीड क्या हो गई है? बढ़ गई है ना। और जो स्पीड का फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो तो वही रहेगा, बस ESR की जगह पे अपने को क्या रखना पड़ेगा? SA प्लस SB। हाँ, अगर वही बात मैंने बोला जैसे ऐसी वाली है दोनों ट्रेन एक तरफ, तो अपने को अपनी स्पीड कम हुए समान लगती है, क्योंकि जल्दी से क्रॉस नहीं कर पाती उसको, है ना। तो वो आपको ध्यान में रखना है। तब क्या करना है? दोनों का डिफरेंस मतलब जो ज़्यादा रहेगा उसमें से छोटा वाला
माइनस, ये डिफरेंस का सिंबल लिखा है मैंने, ठीक है। अभी कैसा, कभी ए बड़ी रह सकती है, बी बड़ी रह सकती है, कोई भी रह सकती है ना। तो ये क्या है, डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस लिखना है। और फिर ये यूनिवर्सल फार्मूला तो आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसी के आधार पर और एक आता है बोट एंड स्ट्रीम। अब ये ट्रेन वाले क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा लेंथ ऑफ ट्रेन। क्योंकि देखो ध्यान दो, जैसे मैंने बोला कि ये कार है, एक कार है अपने पास ऐसी ना एकदम झकास वाली, और एक क्या है, ट्रेन है, एक क्या है अपने पास, ट्रेन। मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक पोल है, सेम डिस्टेंस पे क्या है, एक पोल है। तो बताओ पहले वो पोल को क्रॉस कौन करेगी। क्रॉस करना मतलब जब यहाँ पे निकल जाएंगी, यहाँ पे निकल जाएंगी, उसको बोलेंगे क्रॉस किया। तो पहले कौन क्रॉस करेंगी, क्यों, अभी इसकी स्पीड तो कम रहेंगी, फिर भी इसकी स्पीड तो भयानक रहती है, फिर भी ये क्यों पहले करेंगी, क्योंकि इसका कोई डिस्टेंस है क्या, इसकी कुछ लंबाई है क्या, नहीं, लेकिन इसकी लंबाई है। ये मैं कब बोलूँगा कि ट्रेन ने पूरा क्रॉस किया, अगर सिर्फ इंजन यहाँ तक आता है तो क्रॉस किया बोलूँगा क्या। ये ट्रेन जब तक कि पूरी इधर तक जाएंगी तब मैं बोलूँगा कि ट्रेन ने क्या किया, क्रॉस किया। बराबर है, ये बात समझ में आई। तो ये इतना एक्स्ट्रा का डिस्टेंस इसको चलना पड़ा, बराबर है। तो टोटल डिस्टेंस क्या लिया रहता मैंने, इसका तो जो दिया है वही, लेकिन इसके लिए ये d प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। तो d की जगह पे यहाँ पे L1 लिया है, L2 लिया है, या फिर L1 लिया है, और इसके लिए L2 लिया है, दूसरा कुछ नहीं। अब बात कैसी हो जाती है, सिर्फ इतना नहीं बताता आपको, कभी बोलता है दूसरी वाली एक ट्रेन वहाँ पे खड़ी है और एक ट्रेन उसको क्रॉस कर रही, तो L1 L2 ये किसकी लंबाई हो जाएंगी, एक ट्रेन की और दूसरे ट्रेन की। कभी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है बोलेगा, तब आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई को L1 कंसीडर करो या फिर L2 कंसीडर करो, और L1 ट्रेन की लंबाई। हाँ, सिर्फ पोल को क्रॉस कर रही है, पोल, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ पोल है और ट्रेन यहाँ पे है, ट्रेन कहाँ पे है, यहाँ पे, ये नहीं है। अब की कौन सी स्पीड, कौन सी लंबाई अपने को कंसीडर करनी पड़ेगी, ये पोल की कुछ लंबाई है क्या, नहीं, तो डिस्टेंस की जगह पे क्या लेना पड़ेगा। कुछ समझ में आया, मैं ट्रेन वाले प्रॉब्लम लूँगा तो आपको समझा के दूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल में इतना तो दिमाग में भर गया, और बाकी सब वही है, रिलेटिव स्पीड वही है, बस d की जगह पे आपको क्या रखना है, L1 प्लस L2। हाँ, पोल को क्रॉस कर रही है, किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, तो L1 अपना क्या हो जाएगा, गायब, L2 सिर्फ ट्रेन की लंबाई, क्योंकि पोल या फिर एक व्यक्ति उसकी कुछ लंबाई होती है क्या, नहीं। अब इतना समझ में आ गया। फिर इसी के कंसेप्ट पे आधारित है क्या, बोट एंड स्ट्रीम, जिसमें क्या होता है कि नदी एक तरफ बह रही है और उसके ऊपर बोट भी बह रही है, बोट की कुछ स्पीड होंगी, नदी की भी कुछ स्पीड होंगी, दोनों एक ही तरफ अगर बह रहे तो अपने को स्पीड बड़े समान लगती है। आप बोट का छोड़ो, आपने कभी नहर में स्विमिंग की है, अगर आप धार के अपोजिट साइड में स्विमिंग करते हो तो बहुत देर तक हाथ चलाने के बाद में भी आप इतना सा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाते, बराबर है। और लेकिन वही अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग करते हो तो क्या हो जाता है, स्पीड से जाता है, बराबर है। तो जब क्या होता है, अपन सेम डायरेक्शन में अगर जाते हैं, जिधर फ्लो जा रहा है उधर ही, तो अपनी स्पीड बड़े समान अपने को क्या होती है, महसूस होती है। तो ये कंसेप्ट बन जाता है स्पीड की जगह पे u प्लस वी। यू क्या है, स्पीड ऑफ बोट, v क्या है, स्पीड ऑफ करंट। करंट बोले तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, करंट बोले तो प्रवाह, फ्लो, पानी का प्रवाह, उसका, ठीक है। और वही कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब अपोजिट साइड में जाते हैं। तो जब फ्लो के साथ में जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन डाउन स्ट्रीम, और जब फ्लो के अपोजिट जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। इसमें स्पीड कम हुए समान अपने को नोटिस होता है, ठीक है, तो माइनस करना पड़ता है। बस यही कंसेप्ट है पूरे चैप्टर में। अब देखते हैं अपन क्या क्वेश्चन। ये फॉर्मूले पहले अच्छे से बना लेने का, एक जगह पे लिख लेने का, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करते समय उनका इस्तेमाल करने का। अब ये सब मैंने पढ़ा दिया इधर,
अब ये लेने की ज़रूरत है कि डायरेक्टली क्वेश्चन लूँ? नहीं तो पहले ये ले लेते। ये कितने हैं? हाँ, अरे सॉल्ड एग्जाम्पल कितने हैं? चलो ये वाले वीडियो में ये ले लेते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्या बोला है? जैसे प्रश्न क्रमांक 1 क्या बोला है? एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो आपको समझना है क्वेश्चन में कौन सा स्पीड है, कौन सा डिस्टेंस है। वो कैसे समझेगा? उसके यूनिट से। कैसे समझेगा? जैसे 54 लिखा है, उसके पीछे में क्या लिखा है? किमी प्रति। प्रति का मतलब होता है ऐसा, तो ये क्या है? स्पीड। स्पीड है। ये क्या है? सिर्फ किलोमीटर दिखा है तो ये क्या है? डिस्टेंस। सिर्फ आवर लिखा है तो ये क्या है? ये आपको समझना पड़ेगा। ऐसा डायरेक्टली बोलेगा नहीं आपको कि स्पीड इतनी है, डिस्टेंस इतना है, टाइम इतना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज अलग रहती है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है कि एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में, कितना मिनट में? 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। अब देखो यहाँ पे स्पीड दी है उसकी कितनी? 54 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटा, मतलब 60 मिनट में। क्या बोला मैं? 60 मिनट में कितना जा रहा है? 4। तो अपने को क्या निकालना है? अपने को दूरी नहीं निकालना, अपने को निकालना है कि 1 मिनट में कितना जाएगा, और स्पीड तो वही रहने वाली है। तो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि 60 मिनट में उसने कितना कवर किया? 54 किलोमीटर। तो भाई 1 मिनट में कितना? तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? क्रॉस, एक की वैल्यू निकालनी है। ये 60 को इसके डिवाइड में डाल दो सीधा, दैट इज बराबर। अब 6 बन जा, 6 9 जा, मतलब 9/10, मतलब 0.9 किलोमीटर। अब ये काय में है? किलोमीटर में। तो ये भी काय में आएगा? अब उसको मीटर में करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर में है ना, तो इसको कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर? 1000 मीटर होता है। तो बस एक पॉइंट और एक जीरो गायब हो जाएगा, दैट इज 900 मीटर। समझ में आया? ना फॉर्मूला ना कुछ ना कुछ। अब उसने 5/18 का किया मल्टीप्लाई, तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। मतलब 1 सेकंड में कितना मिले आपको? 1 सेकंड में 15 मीटर। तो फिर आपको कितना सेकंड में चाहिए? 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड में चाहिए। तो 15 को 60 का मल्टीप्लाई। वैसा भी निकाल सकते हो, ऐसा भी निकाल सकते हो। कुछ समझा? चलो। स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, मतलब स्पीड दी है उसकी 5 मीटर पर सेकंड, 3 घंटे 20 मिनट में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब देखो वहाँ पे टाइम कैसे दिया है आपको? टाइम दिया है कितना? 3 आवर 20 मिनट। तो पहले अपन क्या कर दे, इसको टोटल आवर में कर लेते हैं। इसको देखो, ध्यान दो, अगर आपको ये भी कन्वर्जन आना चाहिए। सपोज मैंने बोला 10.6 आवर, तो कितना आवर और कितना मिनट? क्या लगता है? 10 घंटे पूरे और 6 मिनट? नहीं, ये डेसिमल में है। ये काय में है? डेसिमल में। समझे क्या? ध्यान दो, मतलब क्या है? ये लिखा है 10 + 0.6। अब ये 0.6 को पहले मैं क्या करूँगा? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर भी काय में है? आवर में है। अब आवर को जब मिनट में करना है तो काय का मल्टीप्लाई करते हैं अपन? तो ये वाले आवर को आवर ही रखना है, बस मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। 0 0 6 6 जा, तो ये लिखा है भाई 10 आवर 36 मिनट।
कुछ समझा कि नहीं समझा? हाँ, मिनट को आपको आवर में लाना है तो डिवाइड बाय 60, बस। कुछ समझ में आया क्या कि नहीं समझ में आया? ये समझ लो, ये डेसिमल में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है। इसको पहले फ्रैक्शन करो, फ्रैक्शन के बाद उसको 60 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वो आवर में था, मिनट में चाहिए। कुछ समझा? आप बोलेंगे कि 10 आवर और 60 मिनट, कट गया, गलत हो जाएगा। बात समझी कुछ कि नहीं समझी? चलो इसको रब कर देते हैं, ध्यान दो। अभी ये इतना पोर्शन मिनट में है, उसको काय में करना है, उसको काय में करना है आवर, तो डिवाइड बाय 60, 2 1 जा 2 3 जा, दैट इज़ 3 1/3 आवर। और इसको भी अपन लिख सकते हैं 10/3 आवर, 10/3 आवर। टाइम मिल गया अपने को आवर में। अब ये सारा दिया है अपने को मीटर पर, और स्पीड के फॉर्मूला में अगर मैं टाइम ये वाला लेता हूँ, कौन सा, ये वाला, तो स्पीड भी मेरे को काय में चाहिए, किलोमीटर पर। स्पीड मीटर पर सेकंड में लोगे, टाइम आवर में लोगे तो आंसर गलत आएगा। कुछ समझे? तो क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये 5 को कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कट गया, दैट इज़ 18 किलोमीटर पर। ये समझ में आया क्या किसी के? यस। तो ध्यान दो, अभी मीटर पर सेकंड था, किलोमीटर पर आवर में किया, ओके। अभी पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। क्या निकालना है अपने को? दूरी निकालनी है, दैट इज डिस्टेंस निकालना है, बराबर है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस इंटू टी। तो यस कितना दिया है अपने को, 18, और टी कितना दिया है, 10/3। इसको वैसे ही रखने का, पॉइंट में करने का नहीं। 3 1 जा 3 6 जा, कितना किलोमीटर भागेगा वो, तो देखो आंसर में है क्या, समझे? कुछ किया नहीं, बस एक ही फॉर्मूला अपना, कौन सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन। आपको ध्यान में ये चीज़ रखनी है, आपको कन्वर्जन आना चाहिए। टाइम का कन्वर्जन बराबर आना चाहिए, स्पीड का कन्वर्जन बराबर आना चाहिए, डिस्टेंस का कन्वर्जन बराबर आना। अगर वही नहीं आ रहा है तो फिर गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। बात घुस गई दिमाग में? आगे बढ़ूँ मैं? मोहन क्यों सो रहा है? जाना पे भाई, घर पे चला जा, तो सुबह से आता है तू। ना अब समझ में आया मेरी हालत क्या होती होंगी? अरे तू 2 घंटे की क्लास लिया, 1.5 घंटे की, तो ये ऐसा काम है तेरा, और मेरा क्या होता होगा 8 घंटे। अबे मैं तो कभी कभी 2 बजे सोता हूँ, फिर भी सुबह उठ के आना पड़ता है। कल तो मैं कहाँ पे सो रहा था, वो तुम्हारे स्कूल में गया था, वो प्रेयर होती है, वहाँ पे बैठ गया मोबाइल देखते, वहीं पे सो उस दिन कहाँ गया मैं, हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में सो रहा था मैं बैठे बैठे। वो उसने जब नाम लिया, ओ जगह पे भयानक नींद आती है, बड़बड़ करते हैं ना, तो ये ऊपर का पोर्शन इतना पूरा थक जाता है। और बैठ गए गलती से, और खाना अगर हो गया आपका और बैठ गए, बैठे बैठे सो जाओ, कोई टेंशन नहीं। चलो ध्यान दो, क्या बोलते हैं तीसरा, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। वह नगर बी से ए तक 48 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसका चाल, औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड, चाल मतलब स्पीड और औसत मतलब एवरेज स्पीड कितनी है? तो अपन ने पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 2 SA SB। अभी S1 S2 भी लिखे होंगे, कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखना है कि प्लस, यहाँ पे प्लस है, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड, है ना। चलो ध्यान दो, 272। हाँ, इसमें ध्यान देना एक चीज़, इधर ध्यान दो,
कभी कभी आपको यहाँ पे किलोमीटर पर आवर देगा एक स्पीड, और दूसरी स्पीड काय में डाल देगा, मीटर पर सेकंड। अब आप कुछ देखते नहीं हो, हाँ इजी क्वेश्चन, पुट द वैल्यू गेट द, गई भैंस डोबन में। पहले चेक कर लेना उनका यूनिट क्या है। इसका भी यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसको भी पता है किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड समझ जाता है, तो वो क्या करेंगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे पहले वाले को, और दूसरे वाले को चेंज कर देंगे किलोमीटर प्रति मिनट। अब मिनट आ गया, उसको भी घंटे में करना है, तो 60 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा, वही मल्टीप्लाई ऊपर होके चला जाएगा, मतलब पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो वो सब चेक करना पड़ेगा आपको। देन हाँ 48, और नीचे में क्या दिया है 72 प्लस 48। तो इन दोनों का पहले एडिशन कर लो, पहले ही काटने का, नहीं तो कुछ होशियार लोग, हाँ 72 खच्चक कुर्वे, 48 खच्चक सर दो कुर्वे, पहले ही नहीं करता भाई, नीचे में प्लस है तो ऊपर में ये जैसा का वैसा ही रखो, उसको मल्टीप्लाई करने का नहीं, पहले इनका एडिशन कर लो। कितना हो जाएगा 120 बराबर, तो 12 1 जा 12 6 जा बराबर, यहाँ पे 10 आ गया। अब ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो, इसको काटो मत, वो डायरेक्ट पॉइंट देने में काम आएगा। 6 2 जा 12, मारे 96 9 12 48 9 57 बराबर का, भागीला 10 दैट इज 57.6 किलोमीटर पर। आंसर मारते समय यूनिट देखना है, आंसर मारते समय यूनिट में गड़बड़ कर सकता है, कभी किलोमीटर पर मिनट भी रख सकता है। ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे। फिर मैं अपने कॉलेज से घर तक के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो मैं 7 मिनट लेट, 60 मिनट देरी हो जाती है। परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलूँ तो ठीक 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तो मेरे घर से मेरे कॉलेज की दूरी कितनी है। अब उसके लिए इतना सगड़ा तामझाम है आपके पास में, मैं बोलता हूँ ये तामझाम मत करो। टाइम डायलेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने दिया था, मैंने बताया था, क्या बताया था, S1 इंटू S2, S1 डिफरेंस S2 इंटू T1 प्लस T2 अपॉन में 60। तो पहले कितनी की स्पीड से गया वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी बार में कितनी की स्पीड से गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का डिफरेंस लिखना था नीचे में, कितना है डिफरेंस, एक कहाँ से आया समझ में आया, 6 माइनस 5 इंटू पहले कितना मिनट लेट हो रहा था 7, दूसरी बार कितना मिनट लेट हो रहा है 5 या 6। पहले पूछो, नहीं तो वो आपको प्लस में लिखना है, माइनस प्लस में मत कर देना। ठीक है, पहले पूछा तो माइनस, बाद में पूछा तो प्लस, ऐसा नहीं। अपॉन में 60, चलो देखो फटाक से आ जाएगा, 6 पंचे 30, नीचे में आएगा 1, और इकड़े 7 प्लस 5 12, और नीचे में आएगा 30 बराबर 2 1 जा 2, 6 किलोमीटर सिर्फ। ये क्या है डिस्टेंस, क्या है समझ में आया, नहीं समझा, ये इतना ही करना है। अभी फॉर्मूला लिखेंगे क्या एग्जाम में, लेकिन दिमाग में छपना चाहिए। ठीक है, दिखने में कितना बड़ा क्वेश्चन दिखता है, ऐसे लगता है कितना भारी होगा ना, कितना नहीं, लेकिन उसको पुट द वैल्यू गेट द आंसर करो, फटाक से हो जाएगा। और जैसे ही आपको समझ में आया कि वो उस टाइप का क्वेश्चन है, बस वैल्यू को देखो, पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। 2 साइकिल सवार बराबर की दूरी क्रमश 15 किलोमीटर प्रति
घंटा, हाँ बराबर की दूरी बोला है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने के लिए एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। तो ये दूरी कितनी है? ध्यान दो, अपने को स्पीड दी है एक जन की, यस ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं यस बी। और क्या बोला है? दो साइकिल सवार को बराबर दूरी, क्या बोला है? तो डिस्टेंस भी दोनों का क्या है? कांस्टेंट। और इधर डिस्टेंस क्या है? सेम। ठीक है। स्पीड कितनी दी है इसकी? 15 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा वाला कितना दिया है? 16 किलोमीटर पर आवर। और क्या बोला है? हाँ टाइम के बारे में अगर मैं इसका टाइम मान लेता हूँ एक्स, नहीं इसका मानना पड़ेगा एक्स, क्योंकि सब इससे ज़्यादा मिनट कौन लेता है? दूसरे सवार से 15 मिनट अधिक लेता है बोले, तो एक्स प्लस 16। कुछ समझा? एक्स प्लस 16 की वजह समझा? अब इसमें सेम क्या है पहले बताओ, क्या सेम है दोनों का? डिस्टेंस। अगर अपना फॉर्मूला क्या बोलता है, ध्यान दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस सेम है, ये इधर आ जाएगा, तो यस इंटू टी इज इक्वल टू, तो यस ए इंटू टी ए इज इक्वल टू यस बी इंटू, नहीं रख सकता क्या? मैं रख सकता हूँ क्या? चलो भरो फिर। कौन से नंबर का था भाई ये? 5वें नंबर का था, 5वें नंबर का था ना? हाँ चलो भरो। क्या था? 15 इंटू एक्स प्लस 16, ये ब्रैकेट में आएगा, इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स। हो गया 15x प्लस 15 इंटू 16 मिनिट दिलेला आहे, तर याला मिनिट आहे ना तो, सोलह अपॉन 60 और इधर 16 इंटू एक्स, तो 15x के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे हो जाएगा, और इधर इनके साथ में जब मल्टीप्लाई होगा तो देखो कट जाएगा, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60 और 4 1 जा 4, 4 4 जा क्या आया इधर, और इधर 16x, ये भाई साहब इधर चले जाएंगे, तो 16x माइनस 15x कितना आया? x की वैल्यू कितनी आई? 4 आवर। कितनी आई? अब x की वैल्यू 4 है, अब अपने को क्या निकालना है? तो दूरी कितनी है? अपने को क्या निकालना है? दूरी। तो किसी एक कंडीशन में रख दो, इसके वाले में रख दो, नहीं तो उसके वाले रख दो। इसके वाले कंडीशन में रखते हैं, अपने को x मतलब टाइम मिल गया, टीवी कितना है? 4 आवर, और स्पीड अपने को पता है यस बी कितनी है? 16 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू, तो 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा? आ गया आंसर? अरे कुछ समझा? चलो बढ़ो। क्या बोला है? एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो दूरी तय करने में 2 घंटा कम लगते। तो कार की वास्तविक चाल कितनी है? मतलब क्या दिया है आपको? टाइम का डिफरेंस। क्या दिया है? अरे दिया है, पहली वाली कंडीशन को मान लेता हूँ T1 और दूरी तय करने में 2 घंटे कम लगते, तो दूसरी वाली को मान लेता हूँ दूसरी टाइम क्या लगता है बोले? कम। मतलब डिफरेंस पहले में ज़्यादा रखाऊँगा, पहले में ज़्यादा रखाऊँगा और दूसरे में, तो मैं क्या कर लेता हूँ T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना? 2 घंटे। इसमें 2 घंटे कम लग रहे ना? अरे हाँ, तो इसमें से क्या समझ में आया आपको?
अब स्पीड का देखो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन बराबर, तो इधर फॉर्मूला वही रखना है अभी, टी की जगह पे डी अपॉन यस, टी की जगह पे यस। तो टाइम कितना है, डिस्टेंस कितना है, और स्पीड कितनी थी तब, नाही अधिक होती म्हणते, तर इथं काय दिलेली आहे आपण, इथं मानून घेऊ आपण यस किती आहे एक्स, तर इथं यस टू किती राहील, यस प्लस 10 इज इक्वल टू 2 आवर। कुछ समझा क्या, नहीं समझा? अब ये भाई सब कॉमन निकलेंगे, 1/x और इधर 1/x प्लस 10, ये उधर चले जाएंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 10 माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2 अपॉन 840। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, दिमाग खराब होगा फिर अपना, छठवा है ना। काटो भी, ये इधर ये और इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4200 हो जाएगा, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये मल्टीप्लाई होगा ना, 10x आएगा ना। अभी ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई होता ना, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 10 10x। अब यहाँ पे फैक्टर गिराने पड़ते हैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 42 अब ये माइनस 4200 के ऐसे फैक्टर गिराने पड़ते, जिसका डिफरेंस कितना आता होगा 10, जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 10। तो 7 सकम 42, इसको 1 0, इसको 1 0, 70 इंटू 60 बराबर। देखो दोनों का एक तो प्लस 10 आना चाहिए, या फिर दोनों का डिफरेंस 10 आना। फिर बात रही काय की, बात रहती है साइन की, इनके सामने चिन्ह कौन से देंगे, तो इसके सामने जो है वो बड़े वाले के सामने दे दो। अब दोनों का इंटू माइनस आ रहा है, तो इसको क्या रखना चाहिए, प्लस रखूँगा तो प्लस आएगा, क्या रखना चाहिए माइनस, बस हो गया। अगर आगे में एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट यही आपका क्या रहेगा, इज इक्वल टू 0, और x माइनस 60 इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू माइनस 70 और x इज इक्वल टू प्लस 60। माइनस वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं रह सकती, तो कौन सी आएंगी, ठीक है। हाँ, अब देखो इसको आसानी से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्पीड में कि देखो अपने को क्या बोला, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो 10 की स्पीड बढ़ाया तो 2 घंटे कम लगे, बराबर है। तो 10 इज इक्वल टू कितना मिनट, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस नहीं दिया है ना अपने को, नहीं इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, इनवर्स प्रोपोर्शन में है ना वो, इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो नहीं कर सकते। देखूंगा मैं इसका कुछ हो क्या तो डायरेक्ट। चलो आगे, अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट से
अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची 10 मिनट देरी से। तो ध्यान देना, स्पीड का रेशो और टाइम का रेशो ये इनवर्स में होते। तो स्पीड का रेशो क्या है, जैसे किसी पहले 6 थी तो अभी कितनी हुई बोले 5। किसी भी चीज़ का 6/5 बोला है ना, मतलब ओरिजिनल नीचे वाले को पकड़ते अपन, तो पहले कितनी थी तो अभी कितनी हुई। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा 5 और ये, ठीक है ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। हाँ अब ध्यान दो, अब क्या बोला है कि 10 मिनट देरी से पहुंचती है। तो ये ओरिजिनल वाला और ये चेंज वाला बराबर है। तो ओरिजिनल टाइमिंग कितना लग रहा था 5, अब कितना लग रहा है, तो ये एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। तो एक की वैल्यू 10 मिनट, एक की वैल्यू 10 मिनट। तो वास्तविक चाल से अपने गंतव्य यात्रा वो कितने देर में करती, वास्तविक चाल ये वाली थी, तो वास्तविक टाइमिंग कौन सा था, तो 5 की वैल्यू कितना है। स्पीड और टाइम का रेशो के बारे में, ये रेशो जब भी आता है तो ध्यान देना, ये वाला चीज़ बहुत शॉर्टकट में सॉल्व हो जाएगा। क्या किया मैंने, अपने वास्तविक चाल से 5/6 की चाल से चल रही है बोले, मतलब ओरिजिनल में 6 अगर होंगी तो अभी कैसे चल रही है 5 ऊपर वाला, ठीक है। तो टाइम के बारे में क्या बताए 10 मिनट, तो टाइम का रेशो नहीं बताया। तो टाइम का रेशो क्या रहता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसका उल्टा हो जाता है। बस ये यहाँ पे आएगा, ये अभी कितने इसकी देरी दिख रही है मेरे को, 1 की देरी दिख रही है, तो 1 रेशो के हिसाब से, तो एक्चुअल में कितना बोला है, ये रेशो है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं यदि वह 1/3 यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से करे, चाल से करे, तथा शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करे, तो उनकी कुल दूरी कितनी की, क्या बोला है बे। अपने को टोटल दिया है टाइम, टोटल क्या दिया है टाइम, यस ओके, ध्यान दो। तो अपने को जो दिया है वो दिया है टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना दिया है 7 आवर और 20/60, मतलब 7 3 का 21, 21 + 1 22/3 आवर, ये टोटल टाइम दिया है। और जो उसकी जर्नी है वो 2 पार्ट में डिवाइड की है, 2 पार्ट में डिवाइड की है। क्या बोला है, वह 1/3 यात्रा, मतलब मैं मान लेता हूँ उसका टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है x, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 1/3 मात्रा मतलब यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। अभी देखो अपने को टोटल टाइम दिया है, तो मैं बोलता हूँ T1 + T2 = 22/3। तो T1 अभी देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये टाइम इधर चला जाएगा तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, तो इसको भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड और इसको भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस फॉर्म में लिखेंगे अभी अपन, अरे लिखेंगे हाँ। फिर क्या बोला है, हाँ 1/3 यात्रा, मतलब पहली बार डिस्टेंस कितना है 1/3, मतलब 1/3 ऑफ x, कितने की स्पीड से बोला है 60 की, प्लस D2 शेष यात्रा, अभी बची कितनी होंगी, बची कितनी होंगी 3 में से 1 पार्ट हो गया, तो कितना पार्ट बचा, समझे। तो कभी भी जब डिस्टेंस मानते हो तो उसको ऐसे मानना, कितना मानना
3x। हमेशा 3x नहीं आएगा, ठीक है, मतलब कटने वाली चीज़। 1/3 बोला है तो 3 से कटने वाली चीज़। तो मैंने मान लिया x के भाव, x के रूप में, ठीक है। तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा x, और यहाँ पे 2x, बचा हुआ हिस्सा 45 से बोला है। तो ये आपको करने में क्या हो जाएंगी, आसानी हो जाएंगी। अब क्या करना है, छुड़ाना है इसको। तो कैसे छुड़ाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही छुड़ाना पड़ेगा। हाँ करो फिर। इधर ये इधर, और ये 0 6 पंचे 30, 7 चौ 24 न 3 27, बराबर। 3 1 जा 3, 3 9 जा, ठीक है। अभी इधर जाता तो कटता ही ना, तो 900 को उधर भेज देता हूँ, इनका एडिशन कर देता हूँ 165x। या ऐसा ही रखने का, पहले ही मल्टीप्लाई करने का नहीं। पंद्रह एक 15, 15 एक 15 सक 90, बराबर। 11 एक 11, 11 दूनी तो x इज इक्वल टू आ गया। नहीं, कुल यात्रा, ये सिर्फ x की वैल्यू है। अपन ने कुल यात्रा कितने पकड़े थे, कितना हो जाएगा 3 × 120, मतलब आ जाएगा। चलो एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। ओके, कुछ तो भी डिस्टेंस तय करता है, पता है कि अपने को कितना, नहीं। यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो उसे 8 मिनट अधिक लगते हैं, परंतु वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसे 4.5 मिनट क्या लगते हैं, कम लगते हैं। तो दूरी ज्ञात कीजिए। फिर से वैसे ही टाइप का सवाल है, सेम डिस्टेंस अपॉन अपना टाइम डायलेशन वाला, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा और कम बोला गया है, ज़्यादा और कम, तो उसी भाषा में रखना पड़ेगा। अपने को वहाँ पे डायरेक्ट स्पीड दी थी, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीड दी है क्या, नहीं। यहाँ पे बोला है S1 क्या है, मैंने मान लिया एक निश्चित स्पीड क्या है x, तो x पहली बार में धीरे, तो x - 6, और S2 क्या बन जाएंगी x + 4, बराबर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 S1 डिफरेंस S2, ऐसा ही आएगा, इंटू T1 अपॉन में 60। लेकिन इससे सॉल्व होगा या नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि इंटू में दिया है ऊपर में, नहीं होगा इससे नहीं होने वाला, ठीक है। अभी ये नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। डिस्टेंस क्या है बोले, डिस्टेंस कांस्टेंट है। अरे डिस्टेंस कांस्टेंट है, माना कि डिस्टेंस क्या है x, और इसका भी डिस्टेंस क्या है हाँ, दो इक्वेशन बनेंगे, बहुत लंबा जाता है ये देखो, दो इक्वेशन बनेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला।
हे भगवान। मान लेते हैं कि ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, x। ओरिजिनल स्पीड x लिया तो ये हो जाएगा डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को क्या मानेंगे, y। तो देखो क्या हो जाएगा, तो y को अपन पहले कितने की स्पीड से काट रहे थे, पहले काट रहे थे x की स्पीड से। अभी क्या बोला है, स्पीड कम कर दिया बोले, तो y को अपन x-6 से काट रहे हैं, तो कितना घंटा ज़्यादा लगता है बोले, 8 मिनट ज़्यादा लगता है बोले। इसका डिफरेंस कितना है, तो इसको ज़्यादा टाइम लगता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया ना, तो टाइम की बात है, तो ये आगे रहेगा, ये वाला आगे रहेगा ना, y/x-6, इसको टाइम ज़्यादा लगता है, और y/x स्पीड कम कर दी, टाइम ज़्यादा, तो इसको 8 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो 8/60 आवर में करना पड़ेगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, हे भगवान रहे नहीं दो। इसका कुछ सोल्यूशन निकालूंगा मैं, तब बताऊंगा आपको। बहुत लंबा जाएगा वीडियो, बहुत लंबा बन जाएगा। कितने मिनट का बना है, 56। तो ये 4 मिनट का ये देख लो, उसको ख़त्म करते बाद में, अगले वाले वीडियो में बताऊंगा उसको, ठीक है। एक सिपाही को अपने 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया, ठीक है, ध्यान दो, ये है पुलिस, यह है सपोज चोर। चोर को क्या बोलूँ अब मैं, क्या, रॉबर बोल सकते हैं, या फिर चलो ध्यान दो, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। जैसे ही सिपाही को उसका पीछा करना आरंभ किया, चोर ने भागना शुरू कर दिया। यदि चोर की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, और सिपाही की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर, क्या दिख रहा है, रिलेटिव स्पीड दिख रही है, तो यस आर इज इक्वल टू 10-8, मतलब 2 किलोमीटर पर, तो यस आर की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, मीटर में है, तो उसको काय में करना पड़ेगा, किलोमीटर, तो 1000 मीटर अपॉन में, ऐसा ही हो जाएगा। ये 100 मीटर है ना रे, इसको 1000 का डिवाइड करूँगे, 1 2 0.1 किलोमीटर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे उतनी वैल्यू लिखता हूँ मैं, इतनी नहीं लिखता। और टाइम अपने को निकालना है, यह सारा अपने को मिल गया है। ठीक है, तो कितना आएगा, बहुत गंदा आ रहा है, देखते हैं। ये टाइम अपने को टाइम निकालना है या क्या बोलना है, टाइम पहले निकालेंगे, ठीक है। पहले टाइम निकालो, उसके बाद में बताऊंगा क्या करना है। ये 10वें नंबर का है ना, तो ये आवर में आ गया, इसको थोड़ा सा काय में कर देते हैं, आवर में है तो रहने देते हैं, आवर में आगे में काम में आएगा, ठीक है, ध्यान दो। अभी क्या बोला है, इतने आवर में ये कितना डिस्टेंस भागा होगा, उसने पूछा आपको, तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन से और कितने देर तक भागेगा। देखो इतने टाइम में वो पकड़ लेगा, अपने को टाइम मिला पहले, इससे क्या मिला, टाइम, कि इतने टाइम में वो पकड़ लेगा। लेकिन इतने टाइम में ये भी तो आगे भागा होगा, तो ये इतने टाइम में कितना भागा, तो इसके लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, इसकी स्पीड कितनी है, डिस्टेंस निकालना है, टाइम कितना मिला 0.12, ये इधर चला जाएगा 0.12 अपॉन 8,
तो 4 जा अरे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4। इसको ही लिख सकते हैं 4 अपॉन और इंटू 60, नहीं ये मिनट किलोमीटर में आएगा, डायरेक्ट डिस्टेंस है तो काय में आएगा किलोमीटर। तो डिस्टेंस मिल गया किलोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा 400 मीटर हो जाएगा। ये मिल गया आपको डिस्टेंस। ये टाइम काय का है, ये पुलिस इसको कब क्रॉस करेगा या फिर कब पकड़ लेगा, उसका ट्रेन के वक्त क्रॉसिंग का टाइम रहता है, ये टाइम है। अब मैं बोलूँगा कि पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, चोर तो इतना डिस्टेंस आगे भागा, तो पुलिस ने उतने ही टाइम में कितना, ये 100 और वो 400, कितना समझ में आया। तो जो 9th वाला क्वेश्चन है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।